औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको रसीद बनाने के बारे में बताऊंगा जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन जो वीडियो को अपलोड करने के बाद आता है वो आपको वक्त पे मिल सके। तो अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि पूछा जाता है कि हमारे यहाँ यही सवाल होता है कि हम रसीद को किस तरह लिखें। तो उसके लिखने के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। जो पहला रूल है वो है रसीद को लिखने के आगाज़ से पहले हम लिखेंगे ऊपर उन्वान जो होता है, यानी मैंने बैग बेची है उसके बदले में पैसे लिए हैं या बैग खरीदी है उसके बदले में पैसे दिए हैं, वो वाला टाइटल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना होता है, 22 से तहरीर आंका जो कि सेंटर में लिखना होता है, पेज के सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद रसीद में जो रसीद में रकमों के अलावा रकम जो लिखी जाती है ना कि मुबले 5000 मुबले 20,000 जिसके आधे या निस्फ 20,000 10,000 होते हैं, उसको हिंसों में भी लिखेंगे और अल्फाज में भी लिखेंगे, लफ्ज़ों में, ताकि उसमें कोई गलती ना आ सके, कोई चेंजिंग ना हो सके। चेंजिंग कर लेते हैं ना, अगर मैं 5,000 लिखता हूँ तो वो आगे ज़ीरो लगा के 50,000 कर दे, तो हिंसों में लिखा होगा तो फिर चेंजिंग नहीं है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद वसूल या अदा की गई कीमत जो होती है ना उसकी हमने मुकम्मल डिटेल लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, फ़रोख्त होने वाली चीज़ या मशीन, कोई गाड़ी ली है या कोई और चीज़ ली है तो उसकी हमने मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कब ली थी, उसका मॉडल क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। उसके बाद है जब ये चीज़ें लिख लेते हैं तो पेज के दरमियान में हमने क्या लिखना होता है, एक साइड पे गवाशुद, उसके बाद सेंटर में अल अब्द और उसके बाद दूसरे इस पे जो है कॉर्नर पे हम गवाशुद लिखेंगे। उसके बाद करते हैं हम गवाहों के दस्तखत और उनकी डिटेल पूरी लिखते हैं कि इनका नाम क्या है, इनकी वल्दियत क्या है, रहते कहाँ हैं, और आखिर में क्या लिखते हैं, हम तारीख लिख देते हैं कि कब की तारीख है। और जो पेपर में बैठा तो उसकी मर्जी होती है कि गवाहों के नाम लिखे या न लिखे, ऊपर उसकी मर्जी है, उसने फर्जी लिखना होता है। उसके बाद एक हम नमूने की लेते हैं रसीद, वो है रसीद बाबत वसूल कीमत मोटरसाइकिल। तो उसमें सबसे पहले वो वाला टाइटल लिखा, उसके बाद नीचे लिखेंगे बहस तहरीर आंके। उसके बाद क्या लिखना होता है, मुबले 5,000 या 50,000 रुपए जिसके निस्फ करेंसी लिखनी है कि कौन से मुल्क की करेंसी। अब पाकिस्तान में रुपए है तो हम रुपए लिखेंगे। जिसके निस्फ आधे यानी 25,000 होते हैं, रुपए होते हैं। बाबत कीमत फरोख्त एक अदद मोटरसाइकिल, जो चीज़ लिखेंगे उसकी कीमत लिखेंगे हमने कितनी ये वाली चीज़ ली, एक अदद मोटरसाइकिल जिसका रंग सुर्ख, मॉडल 2017, रजिस्ट्रेशन नंबर MNP 8484, हालत अच्छी है, अज़ा जनाब मोहम्मद अली, वालिद मोहम्मद असलम, कौम जट हंसला, सकना झोंक वैस मुल्तान को मोटरसाइकिल फरोख्त करके कर दी है जिसकी कीमत मदरजा दैल गवाहान की मौजूदगी में मैंने वसूल कर ली है और सनद लिख रहा हूँ और रसीद लिख रहा हूँ ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। तो ये वाली लिख देते हैं। और ये लिखने का मकसद क्या होता है कि कोई भी हम लेन देन करते हैं तो इसमें कोई मुग़ालता ना हो। मैंने मोटरसाइकिल बेची है या खरीदी है तो बाद में मैं ये दावा ना करूँ कि मेरे से किसी ने पैसे छीन लिए हैं या मेरी बैग चुराई गई है। तो ये इसलिए होती है। जब ये चीज़ लिखी जाती है तो उसके बाद क्या लिखते हैं, गवाशुद राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर पे गवाशुद दोनों साइड पे, और सेंटर पे क्या लिखते हैं हम, अल अब। उसके बाद इनके दस्तखत तीनों के, जब इन तीनों के दस्तखत, उसके बाद नाम हमने फर्जी लिख देना है, अलिफ बे जीम अलिफ बे जीम अलिफ बे जीम। उसके बाद है जी वल्दियत इनके लिखते हैं, वो भी हमने फर्जी लिख देनी क्योंकि हम पेपर में बैठे होंगे। हम जब ये रसीद बना रहे होते हैं तो तब तो हम उनके नाम असल लिखते हैं, दस्तखत भी ओरिजिनल करवाते हैं और पेपर में हम फर्जी लिख देंगे। और आखिर में क्या लिखना होता है, उसके बाद हमने सकना लिखना होता है कि ये हैं कहाँ पे, उनकी जगह क्या है, रिहाइश क्या है, तो वो सकना लिख देंगे। उसके बाद आखिर में होता है तारीख कि ये वाली जो रसीद बनाई गई है, ये मोटरसाइकिल खरीदी गई है, फ़रोख्त की गई है, तो ये कब की गई है और
रसीद भी कब लिखी गई और रसीद का इंदराज भी कब हुआ है। तो ये वाली चीज़ इस तरह से रसीद हम बनाते हैं। और रसीद बनाने का मकसद भी आपको बता दिया है कि हम चीज़ों की खरीद फरोख्त में मुगालते के लिए कोई चेंजिंग ना आ जाए, कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगा दे, तो उसके लिए हम रसीद लिखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।